जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 9 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कैंडलस्टिक पैटर्न पर। देखिए, बीते हफ्ते बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि जो हमारी लर्निंग सीरीज जो हमने शुरू करी थी उसका क्या हुआ, आपने क्यों उसे रोक दिया। उसका एक ही रीजन है, बहुत से लोगों ने उसको नहीं देखा, अप्रिशिएट नहीं किया। टीम ने मेहनत करी मगर हमने उसको थोड़े वक्त के लिए होल्ड पे डाला। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो गया है, क्योंकि हमने वो सारी वीडियोस बना रखी हैं, मगर बस अब इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का, और तब आपके साथ सारी वीडियोस फिर से दोबारा से सही पैटर्न के साथ शेयर करना शुरू करेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। चलिए अब नजर डाल लेते हैं सोमवार के निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट पे। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कल की जो क्लोजिंग थी, यानी कि बीते शुक्रवार, वो एक बड़ी जबरदस्त क्लोजिंग थी। 25,000 के इंपॉर्टेंट जो लेवल थे बीते कई दिनों से, इनफैक्ट हम बात करें तो कुछ 1-1.5 महीनों से, उसको पार करके बाजार ने क्लोजिंग दी थी 25,003 के ऊपर। आज जबरदस्त गैप अप ओपनिंग, 157 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग मिली। कल की वीडियो में भी बताया था, जो हमने बताई थी आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, सोमवार को जबरदस्त गैप अप ओपनिंग मिलेगी, और ऐसा ही देखने को मिला। 157 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में निफ्टी खुलता है 25,160, 25,160 के लेवल पे, और जहां खुला वो था बाजार का आज का डे हाई का लेवल। और उसी वक्त हमने टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह ही आपको बता दिया था कि निफ्टी में आप शुरुआती दौर में थोड़ा सा रुकेंगे, 15 मिनट पहले रुकेंगे, और देखिए यही हुआ बाजार के अंदर। पहले 15 मिनट के अंदर बाजार ने बनाया अपना डे हाई, यानी खुलते ही, उसके बाद अपना बनाया ऑलमोस्ट डे लोज का लेवल, पहले ही 15 मिनट के आसपास में हमें मिल चुका था, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने रिकवरी दिखाई। तो डे हाई और डे लो दोनों ही 10 बजे से पहले हमें देखने को मिले, जो कि थे 25,160 डे हाई का लेवल और 25,077 हमारा डे लो का लेवल। और अगर आप देखेंगे तो हमने ये भी बताया था निफ्टी के लिए कि आज जो टाइम पास होगा निफ्टी का पूरे दिन, मार्केट खुलने से पहले, मेन बात है मार्केट खुलने से पहले, वो था 25,080, 25,080 से लेके 25,150 के बीच में ही टाइम पास करेगा। कोई भी रेंज को तोड़ेगा तो बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले जुलाई में हम उसके ऊपर आपके साथ बहुत सारे लेवल्स, न्यूज और डेटा वहां भी शेयर करना शुरू करेंगे। क्लोजिंग शानदार 25,103 के लेवल पे 100 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करते हैं सेंसेक्स, कल है एक्सपायरी, तो ध्यान से सुनिएगा और आगे भी सुनिएगा, जहां हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी बीते शुक्रवार हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 82,189 के लेवल पे बाजार बंद हुआ था। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली, 386 पॉइंट, 386 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ पहली ही टिक में सेंसेक्स खुलता है 82,575 के लेवल पे, और उसके बाद पहली ही टिक में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 82,669। आप चार्ट पे देखेंगे शानदार हमें तेजी देखने को मिली थी, चाहे वो हमारा सेंसेक्स हो या कोई भी लेवल हो, खुलते ही वहां पर हमें तेजी देखने को मिली पहली ही टिक में। हालांकि उसके बाद 9:15 की कैंडल में ही बाजार नीचे आ चुका था। पहले अपना उसने सुबह के वक्त जो डे लो का लेवल बनाया था
82,440 के लेवल। अभी ये कल तक रेजिस्टेंस था, याद कीजिएगा 82,440 के आसपास के हमने रेजिस्टेंस बताए थे। बाजार ने इसको पार किया और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया और बाद में भी इसने सपोर्ट का एक बेहतरीन दर्जा निभाया और वहां से रिकवरी दिखाई। बाजार ने 11 बजे तक वापस से तकरीबन 82,665 को जाने की कोशिश करी और ये थे हमारे दूसरे रेजिस्टेंस। तो देखिए आज का जो डे हाई था वो एग्जैक्टली हमारा कल का बताया हुआ रेजिस्टेंस थर्ड था, जो कि था 82,665 और शुरुआती दौर में जहां बाजार रुका वो हमारा रेजिस्टेंस था सुबह का, जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ एक गैप अप ओपनिंग के साथ और वहीं से बाजार ने रिकवरी दिखाई। बाद में जब बाजार ने 82,420 के लेवल को ब्रेक किया, आप देखेंगे तो वहां से गिरावट दिखाई और बाजार पहुंचा अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 82,369 के लेवल। हालांकि ये जो गिरावट थी ये सिर्फ एक ट्रैप करने वाला हाल था बाजार में, ताकि लोग फटाफट पोजीशन निकाले और उसके बाद तेजी से डर जाए। हालांकि बाजार की जो क्लोजिंग है सेंसेक्स की आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 256 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है 82,445 के लेवल पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जी हाँ, कल की क्लोजिंग शानदार ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिले हमें बीते शुक्रवार और क्लोजिंग थी 56,578 के लेवल पे। आज शानदार गैप अप ओपनिंग, जबरदस्त गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में 471 पॉइंट के साथ पहली ही टिक में बाजार ने बनाया रिकॉर्ड स्तर के लेवल, अपने आज के नए रिकॉर्ड स्तर 57,049। जी हाँ, बैंक निफ्टी पहली टिक में खुलता है 57,049 के लेवल पे और ये बनाए हैं नए रिकॉर्ड सर। तो सबसे पहले आप तमाम ट्रेडर्स को जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। और देखिए जैसा बताया था टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए कहते हैं जाकर देखिए टेलीग्राम चैनल पे क्या लिखा था मार्केट खुलने से पहले कि पहली 15 मिनट इंतजार करें कैंडल को, जो एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है थोड़ा सा नीचे आएगा और वहां एंट्री करना है। और देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 5-5 मिनट का ये टाइम फ्रेम की कैंडल है। 15 मिनट जब हुआ गए थे बाजार को तो वो बना चुका था अपना डे लो का लेवल, जो कि थे एंट्री करने का परफेक्ट लेवल 56,793 यानी कि डे लो। और उसके बाद वहां से बाजार ने फिर से 57,000 को पार करके 57,040 तक जाने की कोशिश करी दोपहर दिन के 11 बजे के आसपास। हालांकि उसके बाद धीरे धीरे बाजार हल्का हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट गंभीर हुई, हल्का हुआ और हल्का होने के कारण बाजार ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो भी शानदार दी है। बैंक निफ्टी तेजी में है 261 पॉइंट की तेजी के साथ आज बंद हुआ है बैंक निफ्टी 56,840 के लेवल पे। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेटा। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले बात करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है 98.82। बीते हफ्ते हमने देखा था 100 भी पहुंच चुका था, तब थोड़ा सा एफआई की बिकवाली बढ़ी थी। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यूएस डॉलर इंडेक्स और एफआई का जो रिलेशन है वो अच्छे से समझ आ चुका है। जितना यूएस डॉलर इंडेक्स गिरेगा उतना एफआई का निवेश भारतीय बाजारों में आएगा और आज यहां पे गिरावट हमें देखने को मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी एफआई के जो नंबर है वो हरे निशान में होंगे। वहीं पर बात करें तो रुपया आज मजबूत हुआ है, थोड़ा सा मजबूत हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। हम पहुंच चुके थे तकरीबन 85 रुपए 90 पैसे तक और वहां से अब डॉलर गिरा है और पहुंचा है 85.78। तो ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ होती है, ये बाजार को मजबूती देती है। उसी के साथ निफ्टी विक्स की बात करें तो जहां वोलेटिलिटी 18, 19 और 20 थी बीते हफ्ते, वो अब गिर के आ चुकी है 14 और 14.5, 14 और 14.68, जो कि एक अच्छे संकेत है। कच्चे तेल में भी हमें ठीक ठाक सी तेजी देखने को मिली है, ऑलमोस्ट ऐसे हम फ्लैट भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो कच्चा तेल कंट्रोल में है, जो कि अच्छी बात है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 85% जो हमारा कच्चा तेल है वो हम निर्यात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जितना कच्चा तेल गिरेगा उतना हमारा जो रिजर्व होता है, फॉरेन रिजर्व्स वो रखे होते हैं जिसको हम डॉलर कच्चा तेल खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास और अच्छे से मेंटेन रहेंगे। बढ़ते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर पर। तो हमने आपको दिखाया था कि बीते शुक्रवार को एफआईआई ने वापसी करी है लगातार कई दिनों की बिकवाली के बाद और उसी के कारण बाजार ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी ने बनाया रिकॉर्ड सर और निफ्टी भी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ था। आज भी जिस तरीके से दो इंडिकेटर हमारी जो यूएस डॉलर विक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो प्लस रुपए में थोड़ी सी मजबूती और उसी के साथ जो बाजार में हमें एक तरफ का मोमेंटम देखने को
को मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि आज के दिन भी शायद हमारे एफआईआई के नंबर हरे निशान में आने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर जरूर करेंगे। बड़ी खबर जो है इस टाइम जियोपॉलिटिकल पॉइंट से, वो है यूएस और चाइना की आज ट्रेड मीट है लंदन के अंदर। जी हाँ, लंदन के अंदर यूएस और चाइना की ट्रेड मीट आज होने वाली है और यहां पर बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन होगा। और वो ट्रेड टॉक में अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी आ रहे हैं हॉवर्ड लुटनिक, ये आ रहे हैं वहां पर, और चाइना के वाइस प्रीमियर हिंग लिफैंग ये आ रहे हैं। दोनों बातें करेंगे। दोनों दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े बड़े, इस वक्त बीते महीने हमने देखा था कि टैरिफ वॉर एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, छोटा मोटा नहीं था, 150% तक जा चुके थे एक दूसरे के ऊपर। और यहीं पर जहां चाइना ने बीते कुछ दिनों पहले ये बताया कि जो रेयर अर्थ मेटल है उसके एक्सपोर्ट पे वो थोड़ा सा बैन लगाएंगे, जिसको लेके यूएस भी, यूरोप भी और इवन इंडिया भी बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि जो चिप बनती है, जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले जो पार्ट्स हैं, उन सब के ऊपर असर आएगा। ग्लोबल मंदी आ सकती है ऑटो सेक्टर में। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर आज की जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आउटकम निकलेगा, हमारी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करने की हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज की बात करें तो अमेरिका के जो बाजार हैं, फ्यूचर्स जो हैं, क्योंकि इस टाइम जब हम वीडियो देते हैं उस वक्त अमेरिका के बाजार खुले नहीं होते, मगर उसके बावजूद भी अमेरिका के बाजारों की क्लोजिंग क्या हुई है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करते हैं, ताकि अगले दिन जब आप सुबह उठें तो आपको पता हो कि बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। फिलहाल अगर बात करें तो यूएस के जो बाजार हैं, फ्यूचर जो है बिल्कुल मामूली सी फ्लैट ओपनिंग या फ्लैट क्लोज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो आउटपुट है वो आएगी चाइना और अमेरिका की जो आज मीटिंग होने वाली है लंदन में, उसके बाद क्या निकल कर आता है आउटकम, और वहां पर हमें एक तेजी या एक गिरावट दोनों चीजें देखने को मिल सकती है यूएस के बाजारों में। बात करते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर आज सुबह 8:25 पे, देखिए आप जाके टैली करिएगा, टेलीग्राम चैनल सुबह 8:25 पे हमने आपको बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ रहेगी। कहां पर? जब तक बैंक निफ्टी 56,720 के ऊपर रहेगा, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी बैंक निफ्टी को अगर बाजार नीचे लुढ़क जाता है तो ये लेवल है। उसके अलावा बैंक निफ्टी छोड़िए, निफ्टी के लिए जो हमने लेवल बताए थे 8:31 पे, जबकि मार्केट खुला भी नहीं था, प्री ओपनिंग भी नहीं हुई थी, उसी वक्त एनालिसिस के साथ बता दिया था कि 25,080 से लेके 25,150 का आज का टाइम पास रेंज रहेगा। बाजार कोई भी स्तर को तोड़ेगा तो एक बड़ी तेजी या नीचे की एक बड़ी गिरावट होगी, और पूरे दिन बाजार अपना डे लो और डे हाई इसी रेंज में बनाता रहा। हालांकि प्री ओपनिंग, और एक बात और भी बताई थी, देखिए 9 बजे मार्केट खुलने से पहले कि 15 मिनट की जो कैंडल है वो हाई पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट बुकिंग की, तो दूर रहे। उसके बाद मार्केट में रिवर्सल अपसाइड देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली 15-20 मिनट के बाद ही बाजार ने लोज बनाए अपने, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, और वहां से हमें रिकवरी देखने को मिली। तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, टेलीग्राम चैनल स्क्रीन पे आपके पास में है, इसको ज्वाइन कीजिए, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अगर लर्न करना है, पेशेंस लेने हैं, डिसिप्लिन लेना है, तो ही यहाँ पे ज्वाइन करें। किसी भी तरह के टिप्स के चक्कर में पड़ के यहाँ पे ज्वाइन करके अपना वक्त और हमारा वक्त खराब ना करें। सीखना चाहते हैं, लेवल्स को समझना चाहते हैं, तभी ज्वाइन करें। और साथ ही में अब हम ला रहे हैं जुलाई में अपना व्हाट्सएप चैनल भी, जो ऑलरेडी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर बहुत कुछ नई चीजें आने वाली है। और फिर से हम आपको वादा कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है, मगर व्हाट्सएप का जो चैनल है जुलाई के महीने में इसमें बहुत कुछ आने वाला है, उसको हम शायद फ्रीज कर देंगे कुछ दिनों के बाद। तो फटाफट जाके उसको ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि उस चैनल पे सब कुछ फ्री होगा, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, और ना कभी पहले लिया गया है। तो उसको ज्वाइन करें ताकि वहां पर आप सीखें मार्केट आवर्स के बीच में कैसे रणनीति बनाएं, कौन सी कैंडल पे ध्यान दें, कौन से टाइम फ्रेम पे ध्यान दें। तो फटाफट जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को जाके ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज देखेंगे तरफा तेजी हमें देखने को मिली, चाहे निफ्टी के प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे एनर्जी हो, ऑयल एंड गैस हो। प्राइवेट बैंक में अगर आप देखेंगे तो बंधन बैंक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, वहीं पे आरबीएल बैंक हो, कोटक बैंक हो, एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली, और उसी के साथ निफ्टी आईटी में भी। इसीलिए हमने आपको कहा था कि देखिए बैंकिंग तो अपना अच्छा करेगा ही, क्योंकि जब से आरबीआई की पॉलिसी आई है बीते शुक्रवार, उसके बाद से हमें वाकई में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए रोज देखने को मिल रहे हैं, और तेजी और बरकरार रहेगी। मगर निफ्टी के लिए निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो दोनों को देखना बहुत जरूरी है। और निफ्टी आईटी में आप देखेंगे, कोई भी आप आज इंडेक्स उठा सेक्टर का, इस इंडेक्स का कोई भी आप शेयर उठा के देखिएगा, सब में आपको एक अच्छी 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली।
बात करें अगर हम फार्मा की, वाकई में बहुत जबरदस्त तेजी। बात करें ऑटो की, तो कुछ छोटे मोटे शेयर्स को छोड़ के सब में हमें एक अच्छी तेजी मिली, चाहे वो भारत फौज हो, मदरसन सुमी हो, एक्साइड इंडस्ट्री हो, हीरो मोटर कॉर्प हो, मारुति हो, सब में 1% से ऊपर की तेजी। उसी के साथ आज का जो सुपरस्टार रहा गोल्ड बॉन्ड की वजह से वो था जियो फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस और कोटक बैंक। तो यहां पर भी हमें 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। आपसे निवेदन है, हमने शुरुआत करी थी इस साल के स्टार्टिंग में और बहुत से लोग वहां पीछे उसका इंटरेस्ट नहीं दिखाया। धीरे धीरे ऑप्शन से हटके निवेश में काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री होगा, सीखना चाहते हैं कि कैसे निवेश के लिए पढ़ें, कैसे हम जाने टेक्निकल और फंडामेंटल, वो भी आसान भाषा में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों हमारी टीम का आने वाले 1 जुलाई से यही संकल्प है जो हमेशा से रहा है कि आपको सिखाएं। मगर आप में से बहुत से लोग वाकई में सीखना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ टिप्स और एनालिसिस के चक्कर में रहते हैं, तो वो सीखते नहीं बल्कि रोज टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का ही शिकार होते हैं। तो ध्यान रखें इन बातों का, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है ऑप्शन चेन का डेटा। यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको निफ्टी का सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें कॉल के जो ऑप्शन इनपुट आज हुई है वो है 25,500 का लेवल, जल्दी से टूटने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। और उधर नीचे 25,000 पे पुट ऑप्शन इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा डेटा बना है, तो इतनी जल्दी से वो भी टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बाय ऑन डिप्स। जैसे ही बाजार 25,050 और 25,000 के आसपास आता है, निफ्टी में खरीदारी करने का मौका बनेगा और ऊपरी सर पे हमें 25,200 और 25,500 एक बड़ी रुकावट का काम करेगा निफ्टी इंडेक्स के अंदर। बात करें अगर यहीं पर हम बैंक निफ्टी को लेके, तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा जो पहला रुकावट है, और आज भी हमने देखा 57,000 का लेवल बन चुका है। 57,100 को पार करने के बाद इस बार बाजार में तेजी, और वो कम से कम 400-500 पॉइंट तक की हमें बैंक निफ्टी तेजी दिखाएगा और हम जा सकते हैं 57,500 तक के लेवल पे। वहीं पे अभी भी कश्मकश है 56,000, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। पुट ऑप्शन का अगर आप डेटा देखेंगे तो 56,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बाई चांस बाजार अगर 56,500 के आसपास आता है तो खरीदारी करने का बहुत अच्छा और शानदार सुनहरा मौका बनेगा बैंक निफ्टी में। तो बाय ऑन डिप्स के साथ तो काम करेंगे और ऊपरी सर पे रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे पार होंगे वहां पर भी हम तेजी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 10 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, रजिस्टेंस और सपोर्ट। आपसे उम्मीद है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें जो हमने आपको कहा है और उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तेजी बरकरार है, फाइनली आज 25,100 के ऊपर की जो क्लोजिंग देकर गया है बाजार, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है बाजार में। देखिए आप चार्ट पे देखेंगे तो अक्टूबर में हम थे तकरीबन 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें अक्टूबर 2024 में मिली थी। उसके बाद बीते 6 महीने 7 महीने में हम कभी भी उस लेवल को नहीं देख पाए। तो जब इस तरीके का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर हमें ध्यान से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां से बाजार गिरा किसी भी एक नेगेटिव न्यूज को लेकर, जो कि आज एक न्यूज आने वाली है चाइना और यूएस की ट्रेड नेगोशिएशन जो होगी, डिस्कशन होगा, उसको लेकर अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो बाजार में एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला कल के लिए रुकावट का स्तर जो है वो है 25,125, 25,125। और अभी क्यों है ये जानना भी जरूरी है। आज अगर आप चार्ट देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो बाजार ने इस लेवल को पार करने के लिए कई बार कोशिश करी, इनफैक्ट वॉल्यूम के साथ पार करने की कोशिश करी मगर फेल हुआ। तो इसलिए पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो है 25,125। बाजार को पार करने दे, गैप अप ओपनिंग अगर किल मिलती है तो करने दे इसको पार और बाजार को आने दे दूसरे इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, जो कि आज का हमारा रेजिस्टेंस था 25,165। इसके बाद बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि 25,125 से 25,165 तक तेजी देखने को नहीं मिलेगी, मिलेगी, मगर आपके कॉल के जो प्रीमियम्स हैं, ध्यान रखिएगा, प्रीमियम जो है थीटा है, वो कल बहुत ज्यादा तरीके से गल जाएंगे, खत्म होंगे, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, आखिरी रेजिस्टेंस होगा हमारा
25,235। यहां तक बाजार को हम जाते हुए फिलहाल निफ्टी में देख सकते हैं, मगर जिस तरीके से हमने आपको डेटा दिखाया था ऑप्शन चेन का, 25,500 तक की स्ट्रेंथ दिखा रहा है निफ्टी आने वाले दिनों में। तो ध्यान रखेंगे ऊपरी स्तर को पार होने के बाद एक अच्छी तेजी, और अच्छी तेजी हमें 25,165 के बाद बाजार में देखने को मिल रही है। तकरीबन हम 40-50 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तेजी, और उस 40-50 पॉइंट में छोटा सा 5-10% का प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। बात करें सपोर्ट से, पहला सपोर्ट है 25,050। ये भी हमने आपको दिखाया ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से 25,000 और 25,050 एक सपोर्ट की रेंज है। आज आपको बताया भी था टेलीग्राम चैनल पे कि 25,080 से लेके 25,150 आज की रेंज है, और पूरे दिन बाजार ने इसी में टाइम पास किया, डे हाई और डे लो इसी लेवल में बने। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल, साथ ही में हमारा आज से हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप चैनल भी है, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, बीच में हमने उसको ऑलमोस्ट रोक दिया था। उन दोनों को आप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप दोनों के ऊपर जुलाई के महीने से बहुत अच्छे लेवल्स, डेटा एनालिसिस ले सके, न्यूज ले सके, कारण ले सके, और जान सके कि इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है। तो देखिए व्हाट्सएप चैनल पे लिमिटेड लोग ही हम रखेंगे, ऑलरेडी उसमें कुछ 500 के आसपास लोग हैं। जैसे ही उसमें कुछ 1000 होते हैं हम रोक देंगे, और ये आपको वादा है, सब कुछ फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, ना ही हमने कभी आपसे वहां पे कोई पैसे की डिमांड रखी है। ध्यान रखेंगे तो फर्जीवाड़ों से बचना है, सीखना है। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल रहेगा वो होगा, सिर्फ एक बार बाजार ट्रैप करने की अगर कोशिश करेगा, सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो एक बार 25,000 के लेवल को अगर ब्रीच करता है तो सेकंड सपोर्ट है 24,980 के लेवल। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दोनों लेवल जो है एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, 25,050 और 24,980। अगर किसी भी कारण से आता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम, नहीं तो ऊपर रेजिस्टेंस को पार जैसे जैसे करेगी तब वहां पे खरीदारी करेगी, और यही आपके लिए भी रणनीति आप बना सकते हैं। अपनी जो रणनीति बनाए उस पर अमल रहें, अटल रहें। आखिरी सपोर्ट है 24,910। ये लास्ट सपोर्ट है निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर लंबी बात करें तो 24,750 के जब तक ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। 24,600 के नीचे की क्लोजिंग देने पे जो तेजी बनी थी वो वापस से हमें फिजल आउट होते हुए देखने को मिलेगी। ये है निफ्टी के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स के, कल है एक्सपायरी, तो ध्यान रखेंगे। आज हमने एक अच्छी तेजी देखी ऊपरी स्तर से, पहली कैंडल में बाजार ने एक अच्छा लेवल बनाया जो कि 2025 का अभी तक का सबसे अच्छा लेवल था जो आज हमें देखने को मिला। क्या वो लेवल दोबारा से कल देखने को मिलेगा, नहीं, वो जान लेते हैं अब सेंसेक्स में। पहला जो रुकावट का स्तर है, चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, पहला जो रुकावट का लेवल है वो है 82,665। तब तक इंतजार करें, पेशेंस रखें, नहीं तो देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको झटका लगा। तो पहली 15 मिनट की कैंडल लगातार कई दिनों से बता रहे हैं कि वहां पर बनने दे, उसके लोस को और हाई को मार्क करें, और लो पे जब आ जाए बाजार प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, क्योंकि जब भी बड़ा गैप अप मिलेगा फिलहाल बाजार से लोग अपनी पोजीशंस को निकालेंगे। ये ध्यान रखिए, कई लोग 2024 अक्टूबर से फंसे हुए हैं, ऑल टाइम हाई के शेयर्स लेके बैठे हुए हैं, तो वो जो भी थोड़ा सा गैप मिलता है बाजार में, गैप अप ओपनिंग मिलती है, उनके शेयर्स के भाव बढ़ते हैं, वो फट से वहां से पोजीशन निकाल के एग्जिट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए 82,665 है पहला रुकावट का पड़ाव। पार होगा, कहां तक जाएंगे, 82,820 के लेवल। अब ये कहां से आए 82,820 के लेवल, ये वही लेवल है जो हमें अक्टूबर 2024 में गिरावट जहां से देखने को मिली थी। तो 82,820 हमारा दूसरा बड़ा पड़ाव रहेगा, और उसके बाद अगर बाजार टिकता है तो हम तैयारी करेंगे 83,000 को पार करने की, क्योंकि ये जो तेजी है जो बनी है 81,000 से, ये तकरीबन 2-3 हजार तक की तेजी दिखा सकती है, और इसलिए सेंसेक्स जाएगा 83,050 के लेवल। चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बाजार ने अटेम्प्ट किया जरूर था अक्टूबर में, वापसी दिखाने की कोशिश करी थी मगर फेल हुआ था, तो इसलिए 83,050 रहेगा आखिरी रुकावट का पड़ाव। सपोर्ट पे अगर बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत से लोग, देखिए आपको कई बार बताया सब्सक्राइब कीजिए, इतने अच्छे लेवल्स आपके लिए टीम लाती है, और हमने आपको वादा किया है, चलिए वादा कर देते हैं आपसे, जुलाई से सारे प्रोग्राम हमारे कुछ वक्त तक बिल्कुल फ्री होंगे। कुछ एक ऐसी चीज हम ला रहे हैं आपके लिए जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कुछ किताबें, कुछ एनालिसिस, कुछ ऐसी बातें जो आप में से बहुत से ट्रेडर नहीं जानते, तो वो तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। मगर आपसे चाहिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और आपका प्यार, ताकि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके।
पहला सपोर्ट जो है वो है 82,250 का लेवल। बाय ऑन डिप्स के साथ जरूर काम करेंगे और कब तक करेंगे वो भी बताएंगे। तो 82,250 पहला सपोर्ट का लेवल है सेंसेक्स में कल के दिन। अगर आता है पहली टिक में तो खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आज अमेरिका और चाइना की जो मीटिंग है ट्रेड को लेके वो अगर नेगेटिव हो जाती है तो बिल्कुल भी ये सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे देखते रहिएगा, रात में भी और सुबह उठ के भी, जो हम बताएंगे कि अमेरिका के बाजार किस तरीके से बंद हुए और क्या रहा इस डील में। तो पहला सपोर्ट 82,250, ये तभी जब सारे सिनेरियो सही रहते हैं तब। दूसरा 82,065, आसानी से 82,000 का लेवल बाजार ब्रीच नहीं करेगा फिलहाल अब, मगर 82,065 किसी भी कारण से आता है तो दोनों लेवल खरीदारी के काम में आ सकते हैं, तो टुकड़ों में खरीदारी करें। आखिरी सपोर्ट है 81,930, यानी कि वेट एंड वॉच का लेवल है। अगर 82,000 को ब्रीच करेगा तो 81,930 तक जाते हुए दिखा सकते हैं, मगर उस टाइम खरीदारी ना करें, खरीदारी करें वापस से 82,000 के ऊपर जैसे जैसे सेंसेक्स आके सस्टेन करेगा तब खरीदारी करने की कोशिश करें। फिलहाल के बाजार में शॉर्ट ना करें। शुक्रवार भी बहुत से लोगों ने पुट खरीद लिया, हमें बताया कि हमने पुट खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्योंकि हमें लग रहा था बाजार ऊपर बहुत आ गया। देखिए, जब लग रहा है बाजार ऊपर आ गया और उसके पीछे अगर कोई बड़ी खबर है, जो कि आरबीआई की खबर आई थी, तब शॉर्ट करना वहां पे गलत है। तब शॉर्ट कर सकते थे जब अगर आरबीआई के गवर्नर साहब शुक्रवार को सिर्फ 25 बीपीएस के बेसिस पे रेट कट करते, क्योंकि ये जो 25 बीपीएस था इसका जो इंपैक्ट होना था वो बाजार में पिछले 3-4 दिन में हो चुका था, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो। मगर उसके बाद जो बाजार को शॉकिंग दिया, बाजार को उत्साहित हुआ 50-50 बीपीएस के बेसिस पे, और उसकी वजह से बाजार ने एक तेजी दिखाई। तो अब नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई की आज ओपनिंग दी, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए और ऑल टाइम हाई की ही क्लोजिंग दी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जो बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं, केएनपी टीम के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, अब सबसे पहला नजर बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब खुला नीला आसमां है बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल आज से पहले कभी देखे नहीं गए, तो अब जो रेजिस्टेंस आएंगे वो साइकोलॉजिकल है और जो सपोर्ट आएगा वो डेटा के बेसिस पे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 56,950 के लेवल। हालांकि ये साइकोलॉजिकल भी है प्लस डेटा के बेसिस पे भी है, क्योंकि आज हमने 57,000 के लेवल ब्रेक होकर 57,050 तक के लेवल बनते हुए देखे, नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल। तो वो अब हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। हो सकता है कि आज गैप ऑफ ओपनिंग जबरदस्त मिले। अगर आज मीटिंग पॉजिटिव होती है तो वो एक बड़ी तेजी दिखाएगी बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी जो बहुत दिनों से, अगर आप चार्ट पे देखेंगे दोस्तों, तो अप्रैल मिड से लेके पूरा मई के महीने में उम्मीद थी कि 56,000 को ब्रेक करके बाजार तेजी दिखाएगा, मगर नहीं कर पाया था। अब 1.5 महीने की वो जो बाजार एक बंद कमरे में बंद हो गया था, उसको जब ब्रेक करके निकल रहा है अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ, तो बहुत बड़े बड़े लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर अच्छे रेजिस्टेंस को पार करके बाजार में टिकने दें और तब खरीदारी करें। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए हमने आपको बताया था 57,000 एक रेजिस्टेंस है, बाजार खुलते ही वहां से गिर गया। तो 57,000 ने आज पूरे दिन एक रेजिस्टेंस का काम किया। ठीक है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है, पहली बार ये नंबर हम कभी देखेंगे शायद, और वो है 57,100 के लेवल। अब की बार अगर बाजार 57,050 को पार करता है तो रुकेगा नहीं, पहली बार जाके हल्का सा झटका लेने की कोशिश करेगा और वो होगा 57,100 के आसपास। और उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस होगा 57,250। हालांकि हमने जो ऑप्शन चेन का अभी आपको डेटा दिखाया था बैंक निफ्टी में हमारे, उसको जाके जरूर देखिएगा वीडियो के पहले पार्ट में, जहां पर हमने दिखाया था कि 57,500 तक बैंक निफ्टी दमखम रखता है जाने के लिए फिलहाल। तो ध्यान रखेंगे 57,100 के ऊपर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, पोजीशन लॉन्ग में रखेंगे और शॉर्ट करने की गलती ऐसे बाजार में ना करें। जब बाजार कभी भी रेंज से बाहर आता है और बहुत ही ज्यादा दिनों के रुकावट के बाद बाजार रेंज से बाहर आता है तो एक बड़ी तेजी मिलती है, अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। तो उसके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे कोई भी न्यूज आएगी, चाहे हमारे भारतीय बाजारों से हो या इंटरनेशनल मार्केट से हो या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, हर चीज आपके साथ शेयर करेंगे बिना पैसे के। ध्यान रखिएगा, और पैसा किसी को देना भी नहीं है, किसी को, सिर्फ पढ़ना है। पैसा देना है तो बुक खरीदनी है, बुक्स खरीदने पे पैसा लगाएं, शॉपकीपर के पास जाएं, वहां खरीदें, ना कि किसी को दें। चलिए, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,700 के लेवल, इमीडिएट सपोर्ट। अगर कल के दिन आता है तो केएनपी टीम तो खरीदेगी, बाकी आप आपकी एनालिसिस।
अगर आया 56,700 का लेवल तो केएनपी टीम खरीदेगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं कि एक बार इस लेवल पे आने दो, फिर देखो हम यहां से वापस से बाजार का मोड़ बनाएंगे, तेजी दिखाएंगे। तो 56,700 पहला सपोर्ट का लेवल है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर बाजार दूसरे सपोर्ट पे आता है तो वारे न्यारे होंगे, यानी कि अगर एक गिरावट दिखाता है, क्योंकि होता क्या ना, जैसे 56,700 पूरी दुनिया मार्केट में सबको पता है, यहाँ पे हर तरीके का रिटेल ट्रेडर घुसने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जब वो घुसेगा तो उनको ट्रैप करना है, तो ट्रैप कैसे करना है, वहां से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे करना है, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो तकरीबन 50-60-100 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, और इतना उनमें हिम्मत होती नहीं, वो निकलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वहां पर 56,550 बनेगा एक अच्छा सपोर्ट और रिवर्सल का मौका। तो ये है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, आता है कि एनपी टीम जरूर खरीदेगी। मगर आखिरी सपोर्ट जो है वेट एंड वॉच का है 56,350, यानी कि 56,550 पे बाजार आके रुकता है तो रिवर्सल के बड़े संकेत मिलेंगे, बट अगर इसके नीचे फिजल आउट होता है तो वेट एंड वॉच देखेंगे और 56,350 तक इंतजार करेंगे, क्योंकि 56,000 का लेवल फिर से एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ऑप्शन चेन के डेटा ने साफ साफ दिखा दिया है। तो ये है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट दिल खोल के कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।